तो दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में ये हफ्ते में हमने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे और उसी के चलते बहुत ज्यादा हड़कंप अभी मच गया है शेयर मार्केट पे। अभी बात भी ऐसी है क्योंकि गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो वोडाफोन आइडिया साथ ही साथ टाटा टेली सर्विसेज इसमें अपना शेयर होल्डिंग लेने वाले हैं। अब गवर्नमेंट जो है उन्होंने फैसला लिया है वोडाफोन आइडिया में 36% ऑफ शेयर होल्डिंग लेने वाले हैं। अब गवर्नमेंट 36% शेयर होल्डिंग लेंगे तो गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है, क्योंकि वोडाफोन के पास रहने वाले हैं 28% शेयर और आदित्य बिरला ग्रुप के पास रहने वाले हैं 17 से 18% शेयर और गवर्नमेंट के पास रहने वाले हैं 36% शेयर। तो ये बड़ी बात सामने आ रही है। टाटा टेली सर्विसेज में गवर्नमेंट ने फैसला लिया है 9% ऑफ शेयर होल्डिंग। दरअसल बात यह भी थी कि ये जो टेलीकॉम कंपनी थे इनको गवर्नमेंट ने एक्चुअली ऑफर दिया था। जैसे महामारी फैली थी तो गवर्नमेंट चाहती थी कि ये टेलीकॉम सेक्टर जो है ये अच्छे से काम करे, ये बंद ना पड़ जाए। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज का अनाउंसमेंट किया हुआ था। तो उसी के चलते बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज को ये ऑफर दिया गया था। गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप हमारे पैसे नहीं दे पा रहे हो, जैसे बहुत सारी कंपनीज थी उनको गवर्नमेंट को पैसे देने लग रहे थे महामारी के दरमियान और इसी के पहले सालों साल देने लग रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनको बोला आप अगर हमें हमारे पैसे नहीं दे पा रहे हो तो हमें आपके कंपनी में इक्विटी शेयर्स दे दो। तो ये गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने अप्रूव कर लिया था। वही बात करें भारतीय एयरटेल की, भारतीय एयरटेल ने मना किया था। भारतीय एयरटेल ने बोला कि हम अपनी लायबिलिटी जो है वो हम दे देंगे। भारतीय एयरटेल इस बात से अग्री नहीं करे थे, लेकिन वोडाफोन आइडिया और साथ ही साथ टाटा टेली सर्विसेज इसी के चलते बहुत ज्यादा बदलाव शेयर मार्केट में भी हमें नजर आए। तो उसी के चलते गवर्नमेंट ने एक एफएक्यू रिलीज किया है। तो आइए जानते हैं कि ये एफएक्यू क्या है। उसके पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है राकेश, आप मुझे देख रहे हो टैक्स जंक्शन पे। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की जानकारी देते रहता हूँ। तो करते बात गवर्नमेंट ने जो एफएक्यू रिलीज किया है, क्योंकि बात भी ऐसी है क्योंकि जनता जो है वो गवर्नमेंट को तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, क्योंकि जनता को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे गवर्नमेंट ने शेयर्स लिए तो ये कंपनीज का आगे जाके क्या होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल गवर्नमेंट को पूछा गया था कि क्या भारत सरकार, आप ये जो प्राइवेट कंपनीज है टेलीकॉम सेक्टर की, क्या इनको आप पैसे देने वाले हो क्या। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उन्हें इक्विटी शेयर्स खरीदने के पैसे नहीं देने वाले हैं। उनके जो हमें पैसे आने वाले थे, जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी थी, उसका हम कन्वर्जन करने वाले हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। और ये एक्चुअली उनको ऑप्शन दिया गया था वो कंपनीज को टेलीफॉर्म रिफॉर्म पैकेज जो अनाउंस किया गया था 15 सितंबर 2021 को। उसी के चलते हम ये शेयर होल्डिंग खरीद रहे हैं। हम उसके लिए ये कंपनीज को कोई भी पैसे नहीं देने वाले हैं। इसके बाद गवर्नमेंट को दूसरा सवाल पूछा गया कि ये जो शेयर्स है, तीन कंपनी ने में जो गवर्नमेंट शेयर्स लेने वाली है वो कैसे लेने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हम ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज बहुत समय से लिटिगेशन में चल रही थी, इनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस लगे हुए थे क्योंकि ये गवर्नमेंट के पैसे जो है वो दे नहीं पा रहे थे और इसी के कारण इनकी बहुत ज्यादा लाइबिलिटी बढ़ गई थी। और ये बहुत सारे लेगसी मतलब बहुत सारे लीगल इश्यूज के कारण और सालों साल चलते आ रहे, सालों साल चलते आ रहे, देने लग रहे, देनों पे ब्याज पड़ते जा रहे और इसी के कारण ऐसा हो सकता था कि ये कंपनी जो है ये बंद ही पड़ सकती थी। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि टेलीकॉम सेक्टर अपने समाज के लिए बहुत ज्यादा मायने करता है और खास करके महामारी के चलते ये टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किया है। इसलिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी है सितंबर 2021 से। तो इसी के लिए ये टेलीकॉम कंपनी है इनको ऑप्शन दिया गया था कि आप अपना जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है, जो हमें आप ब्याज देने वाले हो, ये ब्याज का कन्वर्जन करो और आप इसके बदले में आप हमसे इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे दो। तो गवर्नमेंट जो है ये कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करने वाली है, मतलब जो देने लग रहे हैं वो देने का कन्वर्जन होगा और उसी के देने में ही गवर्नमेंट को ना पैसे देने पड़ने वाले हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को मिलेंगे शेयर्स, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा गवर्नमेंट को। वोडाफोन आइडिया वैसे भी ये कंपनी इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है क्योंकि बैलेंस शीट अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो की बैलेंस शीट हमें मजबूत नजर आती है। तो ये कंपनीज को एक्चुअली रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, ऐसा हमें फिलहाल नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट को अगला सवाल भी पूछा गया कि गवर्नमेंट को पूछा गया कि ये जो कंपनी जो है
ये तीन कंपनी जो है इनकी में आप जब शेयर लोगे तो ये क्या कंपनी जो है ये पीएसयू बनने वाली है क्या, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनने वाली है क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं बनने वाली है। ये कंपनी जो है ये अपना काम प्रोफेशनली और प्राइवेट तरीके से करने वाली है। हम इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हम इसमें कोई भी जाएंगे नहीं, वहां पे कोई भी डिसीजन लो, ऑपरेशनल फिनेंशियल जो भी है कंपनीज का अपना फैसला रहेगा, ये प्रोफेशनली मैनेज करने वाले, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। अब इसका कॉमन मैन पे क्या इंपैक्ट होगा, ऐसा सवाल भी गवर्नमेंट को पूछा गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है अपने देश में हेल्दी और कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। उसी के कारण क्या होगा कि अलग अलग प्लेयर्स रहेंगे तो प्राइसेस जो है टेलीकॉम की वो जो है वो कंट्रोल में रहेगी। अगर एक दो प्लेयर्स ही रहेंगे टेलीकॉम में, जैसे भारती और जियो रहेंगे, तो वो दोनों वो क्या करेंगे, लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो अपने लिए टेलीकॉम बहुत महंगा हो सकता है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हम क्या करने वाले हैं कि इनके जो देने हैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे और बाद में ये वाले शेयर जो है हम बाद में मार्केट में बेचने वाले हैं। गवर्नमेंट ये शेयर्स जो है मार्केट में बाद में बेचने वाले हैं। तो उसी के कारण गवर्नमेंट फिलहाल क्या कर रही है, मदद कर रही है वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली सर्विसेज, ये कंपनीज को गवर्नमेंट मदद कर रही है। इनके जो देने हैं ब्याज है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगते रहता है, ब्याज पे ब्याज लगते रहता है, तो गवर्नमेंट ने एक ही बार इक्विटी शेयर्स खरीद लिए तो इनको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। कुछ पोर्शन ब्याज का जो है वो बचेगा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, और उसी के कारण ये कंपनी जो है एक बार फिर रिफॉर्म कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का धब्बा भी लगेगा, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो लोग भी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे। इसी के कारण हमें ये नजर आ रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया आप सर्विस देखोगे तो बाप रे। तो गवर्नमेंट को आगे पूछा गया कि आप बीएसएनएल के लिए क्या कोशिशें करने वाली हो। अगर आप बीएसएनएल और एमटीएनएल की बात करें तो वो अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं, उनके पास कोई भी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं है, 4G का भी इसमें इश्यू होता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हमने अब अनाउंस किया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में हम 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट बीएसएनएल एमटीएनएल में 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इसी के कारण क्या होगा कि 4G और 5G टेक्नोलॉजी जो है उसके पीछे लगने वाली है, बीएसएनएल में भी ये आने वाला है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि बीएसएनएल जो है ये फाइनल स्टेज पे लगी हुई है, 4G स्पेक्ट्रम का उसमें अब चालू होने वाला है, 4G स्पेक्ट्रम वो अक्वायर कर सकती है बीएसएनएल। तो इसी के कारण क्या होगा कि 20 लाख लोग जो है वो बीएसएनएल इस्तेमाल करते हैं, उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, इंटरनेट की उनको सुविधा मिल सकती है, ऐसा गवर्नमेंट ने अपने प्रेस रिलीज में बोला है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि जनता के मन में जो सवाल आ रहे थे कि वोडाफोन आइडिया का क्या होगा, इतने सारे शेयर्स गवर्नमेंट ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं होने वाले हैं, ये अपना काम ऐसे ही करने वाले हैं, हम सिर्फ इनको मदद कर रहे हैं। मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इनके देने बहुत ज्यादा लग रहे थे, इनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट के केसेस लगे हुए थे, इसीलिए हम इनको मदद कर रहे हैं, ऐसा क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने अपने को दिया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।